गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारे अपने विद्यालय कैथोलिक हाई स्कूल का अपना एक यूट्यूब चैनल है और उस यूट्यूब चैनल पे मैं अनुपम कुमार आज अपने स्कूल के सचिव फादर फ्रांसिस पल्ली एसटी से कुछ सवाल जवाब करने वाला हूँ, जो कि हमारे अपने देश के एक बहुत बड़े पर्व को लेकर के है, दैट इज़ गुड फ्राइडे एंड ईस्टर। तो वेलकम फादर एंड थैंक यू टू गिव योर टाइम टू अस। एंड सबसे पहले मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, या हम सब लोग जानना चाहते हैं इस बात को कि हम लोग गुड फ्राइडे मनाते क्यों हैं। सबसे अहम बात यह है कि गुड फ्राइडे यीशु के क्रूस पर मृत्यु का यादगार मनाते हैं गुड फ्राइडे में। और गुड फ्राइडे में यीशु की मृत्यु का यादगार जो मनाते हैं, उसके पीछे की बात यह है कि वो हमको एक महसूस कराते हैं कि ईश्वर हमको कितना प्यार करता है। स्वयं यीशु ने कहा था कि इससे बड़ा प्यार नहीं कि कोई व्यक्ति अपने दोस्त के लिए अपना जीवन भी देने के लिए तैयार हो जाए, उससे बड़ा प्यार नहीं। ये सच कहें तो यीशु का प्यार जो है दोस्त के लिए प्यार से बढ़ करके, और उससे ज़्यादा ये बात है कि दुश्मन के लिए भी वो प्यार, दुश्मन के लिए भी वो अपना जान देने के लिए तैयार हो गए। इस बहुत बड़ी बात का स्मरण दिवस है, अपने आप को क्रूस पर मर करके वो दिखाया है, उसको हम लोग बड़े प्यार से याद करते हैं। ईश्वर कितना प्यार करते हैं। अच्छा फादर, मेरा एक दूसरा सवाल ये भी था कि कहीं कहीं मुझे ये सुनने को मिलता है, जैसे अभी हाल फिलहाल में, कि ईस्टर आने वाला है, कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि गुड फ्राइडे आने वाला है। तो क्या ईस्टर और गुड फ्राइडे क्या दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? अगर अलग अलग है तो दोनों में क्या अंतर है? ऐसा कह सकते हैं कि एक दूसरे का पूरक है। पूरा। जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि गुड फ्राइडे में यीशु की मृत्यु का स्मरण हम करते हैं। हम लोग कहते हैं कि यीशु हमको कितना प्यार करते हैं, वो दिखाने के लिए अपने दोनों हाथ ऐसा फैलाया, जितना फैला सकता है फैला करके बोले कि मैं आपको इतना प्यार करता हूँ। इससे ज़्यादा हम कैसे प्यार करूँ आप। लेकिन मृत्यु अपने आप में हम लोगों के मन में ही बात आई, मृत्यु पराजय का चिन्ह है और हार का चिन्ह है, सब कुछ समाप्त होने का चिन्ह है। तो सर्वशक्तिमान होकर के अपने आप को अपना जान भी दे करके फिर वो कैसे ईश्वर हो सकता है? ईश्वर को मृत्यु कहाँ हो, है ना? तब हम लोग बोलते हैं कि यह मृत्यु जो है, ईश्वर जो मनुष्य बन करके आया है उनकी मृत्यु है। लेकिन तब भी मनुष्य बनकर हर मनुष्य को मरना है, लेकिन ईश्वर जब मनुष्य बनकर के आया तो उनका ईश्वरीयत्व तो बना रहता है। उसके माने है कि वो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिया है। तो ईस्टर उस बात को मनाते हैं कि यीशु की मृत्यु हुई, लेकिन वह जीवन प्राप्त किया है, पुनः जीवन प्राप्त किया है। हमारे बाइबल में है कि 3 दिन तक वो कब्र में रहा, उसके बाद वो
जी उठा है। तो ईस्टर हम लोग इसीलिए बनाते हैं, इसलिए मनाते हैं ईश्वर का, यीशु का जी उठने का, पुनर्जीवन के लिए। पुनर्जन्म नहीं, वो पुनर्जीवन। पुनर्जीवन। पाप पर, मृत्यु पर यीशु का विजय। और इसके लिए दिखाता है कि पाप हमको हर प्रकार का दुख तकलीफ दे सकता है, लेकिन वो जीवन का अंत नहीं है, जीवन उससे बढ़कर है। और जैसे यीशु मृत्यु पर, जीवन पर विजय पाया है, यीशु जो मनुष्य बन गया, उसी प्रकार हम जो मनुष्य हैं पाप पर, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बुराई पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, उसको दिखाते हैं। अच्छा फादर, जैसे अभी हमारी जो बातचीत हुई उसमें आपने कहा कि गुड फ्राइडे हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि यीशु मसीह को क्रूस पे उनको जो कर दिया गया। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, ये जो पर्व है वो एक शोक का पर्व है, दुख का पर्व है, शौरों का पर्व है जी। तो फिर इसे हम लोग गुड फ्राइडे क्यों कहते हैं? गुड मतलब तो हम, जहाँ तक मेरी समझ है कि वो अच्छे के सेंस में आती है, तो शोक का पर्व और उसके साथ गुड फ्राइडे जुड़ा हुआ, तो वो गुड क्यों है? अच्छा, बाहर से हम देखते हैं तो वो दुख, पीड़ा और शोक का दिन लगता है। गुड का अर्थ 2-3 अर्थ है सचमुच में। एक तो है कि कुछ गुड हुआ है तो हम खुश हो जाता है, लेकिन गुड का डिक्शनरी में भी है इस अर्थ, इसका अर्थ वो भी होता है पवित्र और कल्याणकारी। लेकिन ये गुड फ्राइडे उपयोग हिंदी में ही होता, अंग्रेजी में ही होता है। हिंदी में उसको पवित्र शुक्रवार कहते हैं, पवित्र शुक्रवार। अच्छा शुक्रवार नहीं कहते, क्या बोलते हैं? पवित्र शुक्रवार। तो बाहर से दुख पीड़ा है, और इसलिए क्रूस पर उनकी मृत्यु हार नहीं, बल्कि पाप और मृत्यु पर विजय। इसलिए इस बलिदान के कारण हमें पाप क्षमा मिला है, मुक्ति मिला है और अनंत जीवन मिला है। पीड़ा और बलिदान के बाद ही महिमा आती है। कोई भी जीवन की हर जगह पर, हमारे जन्म से लेकर के देखिए, प्रसव पीड़ा अपने आप में बहुत दुखद बात है, लेकिन उससे होकर के गुजरे बिना नवजीवन का नवजीवन नहीं होगा। खुशी कितना खुश हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति का जन्म का दिन माँ के लिए बहुत बड़े पीड़ा कष्ट का दिन है, लेकिन वही दिन माँ के लिए, बाकी सब के लिए खुशी का दिन, यही बात है। अच्छा, मेरे कई मित्र भी है यहाँ पे, जो जैसे मैं रोबिन भैया से बड़ा ही निकट रहा हूँ पूरे अपने कार्यकाल के दौरान। पुष्कर मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उनसे अक्सर बातचीत होती रहती है। तो उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था, लेंट। एक्चुअली मैं जानना चाहता हूँ कि आपके मुंह से, जैसे उनके हिसाब से लेंट की परिभाषा क्या है वो तो अलग बात है, ये आपके हिसाब से मैं जानना चाहता हूँ कि ये लेंट क्या है और इसे क्यों मनाते हैं हम लोग? अच्छा, लेंट आपको समझने के लिए आपके, मैंने अभी हिंदू है ना, हिंदू धर्म में आपको व्रत जी, तपस्या, साधना आदि होते हैं ना, या जो नवरात्रि में एकादशी। अच्छा, आज से हम लोग को शुरू भी है। आज से हम लोग की नवरात्रि शुरू भी है, शुरू हो जाता है। उसी प्रकार विशेष रूप से ईसाई लोग व्रत लेते हैं, या तपस्या करते हैं, और इन दिनों विशेष रूप से हम लोग प्रार्थना मग्न हो जाते हैं, उपवास और परहेज बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा ऐसा समय है जब हम दूसरों के लिए परोपकार कुछ काम करते हैं, जो परहेज करके, लेंट करके, उपवास करके, उसमें
कम खाएगा और नहीं खाएगा, हैं, वो सब करके पैसा बचाएगा नहीं, वो जो बचता है परोपकार में जाए। हाँ उसको हम लोग गरीबों के लिए, दूसरों के लिए दे देते हैं। और इसलिए वो अपने आप को, अपने जीवन को बदलने का, अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा गहराई से मनन चिंतन करके अपने आप को जानने का एक समय है। और हम लोगों के लिए इसका एक और महत्वपूर्ण बात है कि यीशु अपना जीवन जब शुरू किया, तो पब्लिक लाइफ शुरू किया, उसके पहले वो 40 दिन जा करके साधना की और मरुभूमि में जा करके जा करके वो 40 दिन 40 रात केवल प्रार्थना उपवास 40 दिन 40 रात 40 दिन और 40 तो उसकी यादगार में हम लोग ऐसा तो 40 बहुत बाइबल में वो तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत महत्वपूर्ण समय। फादर मैं आप लोगों के सानिध्य में 2023 से हूँ और मतलब कहा जाए तो मैं 2023 से ईस्टर और गुड फ्राइडे देख रहा हूँ। एक चीज़ जैसे मैं क्रिसमस भी देख रहा हूँ, तो एक चीज़ मैंने देखा हुआ है कि क्रिसमस का जो डेट है वो फिक्स है कि भैया 25 दिसंबर को ही आएगा। अभी हम लोगों ने हाल फिलहाल में सेंट इग्नासियस का भी मनाते हैं, तो उसका भी डेट फिक्स है कि वो उसी तारीख को होएगा। लेकिन ये जो ईस्टर या गुड फ्राइडे का जो डेट है वो वैरी करते रहता है, कभी आगे कभी पीछे। तो इसकी कैलकुलेशन के पीछे कुछ कारण हाँ है कारण, उसके बारे में हम बताएंगे आपको। लेंट का आपको एक और अर्थ इस समय सोच रहा था। लेंट का अर्थ है स्प्रिंग सीजन है, स्प्रिंग सीजन में नया जीवन, नया सो लेंट नयापन लाने का टाइम भी है। ओके, लेकिन ये समय को बदलता है। ऐसा तो कोई निश्चित दिन उनकी मृत्यु हुई थी जी, ऐसा तो समय उसकी मृत्यु हुई, लेकिन इसको हम लोग यहूदी धर्म का जो किताब है यहूदियों से हम लोग, यीशु स्वयं यहूदी थे, बिल्कुल यीशु कोई धर्म की स्थापना कुछ नहीं किया है। तब यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान एक पर्व है यहूदियों के, है पास्का पर्व, पास्का पर्व। पास्का का अर्थ है पास ओवर, गुजरना, पार करना। क्या से पार किया? वे लोग पार किया था रेड सी, लाल समुद्र पार किया था। क्या के लिए पार किया था? वे जिस जगह था वहाँ पर फरो राजा जो है, फारो जो राजा शायद बोलते थे। हाँ अच्छा, यानी फारो या फेरो पता नहीं क्या उच्चारण कैसे हैं। हाँ, फरो राजा के अधीन में थे, गुलामी में। वे लोग बहुत कोशिश किया वहाँ से निकल पाने के लिए, बिल्कुल राजा तैयार नहीं हुआ। अंत में मूसा के नेतृत्व में वे बोले कि मेरे प्रजा को, ईश्वर से वो बात किया कि बोले कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे? बोला कि ले जाओ इनको और लाल समुद्र पार करके तुमको जहाँ मैं बोलता हूँ वहाँ पर ले जाना है। लेकिन बोलता कि लाल समुद्र हम लोग कैसे पार करेंगे? तो बोलते जाओ ना, जाकर देखो। वो वहाँ पर जाते हैं, समुद्र के किनारे आते हैं और वो अपने छड़ी लेकर के समुद्र पर मारते हैं, तो समुद्र दो हिस्से में बढ़ जाता है और वे लोग सूखे भूमि पर चलकर उस पार पहुँच जाता है। तब तक फरों को पूरा खबर मिला कि ये लोग, क्योंकि वह भी सोच रहे थे कि ये लोग कहाँ जाएगा, चारों तरफ से तो घिरा हुआ है, घेरा हुआ है, समुद्र है, कैसे पार कर? तो सुना है कि लोग पार कर रहा है, तो वो आया, घोड़ा था, ये सब लेकर के आया, जल्दी पहुंच गया। लेकिन जब तक वो यहाँ पर पहुंचा तब तक वे लोग पार कर पाया था। लेकिन समुद्र में फरो और उसके सेना भी समुद्र में, जब तक वे लोग वहाँ पर थे पानी दोनों तरफ था,
लेकिन जैसे वे लोग पार कर दिया, पूरा पानी आकर के फरोह और पूरा सेना को सौंप दिया। तो गुलामी से मुक्ति। वो इस बात को वे लोग मनाते हैं पास ओवर के रूप में, पास ओवर के रूप में, यानी वो तो गुलामी से मुक्ति। सबसे बड़ी गुलामी क्या है? पाप। पाप से मुक्ति है हम लोगों का पास ओवर। तो यीशु द्वारा मिल गया। लेकिन पास ओवर कब मनाते थे? पास ओवर के बारे में हम बताएंगे। अब आप चीज़ के बारे में पूछ रहा था मुझसे, ये ईस्टर के बारे में। ईस्टर मतलब कैसे? ये हमेशा अलग अलग तारीख पे हाँ हो हाँ हाँ, पाती है। वे लोग पास ओवर कब मनाते थे? आ, आ, इसको बोलता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड लूनर साइकिल। इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर एंड लूनर साइकिल। एक इसको बोलता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। वो साधारणतः पड़ता है 21 मार्च को। 21 मार्च जिस दिन दिन और रात बराबर, लगभग बराबर हो जाता है लगभग। तब दिन और रात बराबर होता है, 21 मार्च को होता है। उसके बाद आने वाली पास ओवर मनाता है वे लोग इस 21 मार्च को। 21 मार्च को माने लेकिन ईसाई लोग क्या करते हैं? उसी इक्विनॉक्स के बाद आने वाली पहली पूर्णिमा, उसके बाद पहली पूर्णिमा होती है। इक्विनॉक्स के बाद जो पूर्णिमा आती है, उसके बाद जो रविवार आता है, उस रविवार को हम, इसलिए दोनों को कॉम्बिनेशन है। रविवार तो सूरज से जुड़ा हुआ है और ये जो इक्विनॉक्स है वो चंद्रमा से जुड़ा। पूर्णिमा इक्विनॉक्स के बाद वाला पूर्णिमा जो है वो चंद्रमा से जुड़ा हुआ। है। हाँ, तो सोलर और लूनर दोनों आ गया उसमें। हाँ, सोलर और लूनर दोनों आ गए। तो उसके बाद आने वाले इतवार को, इतवार पूर्णिमा का दिन नहीं है। पूर्णिमा का दिन यदि इतवार है तो मनाएंगे। हाँ, और 3 दिन के बाद इतवार आता है तो उस दिन मनाएंगे। हाँ, तो उसी को वे लोग फॉलो करता है बात ये। अच्छा, एक मेरे एक बड़े ही परम मित्र हैं, ये एक्चुअली उनका सवाल है। और वो सवाल जो था वो एक्चुअली उनके एक बहुत पुरानी फिल्म है, उनसे उन्होंने वो सवाल लिया था। एक्चुअली फिल्म थी अमर अकबर एंथोनी, जिसमें आप शायद फिल्में नहीं देखते होंगे, उसमें एक सीन था कि अमिताभ बच्चन ने एंथोनी का रोल किया था उसमें, और वो एक अंडे से बाहर निकलते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा, और वो पूरे फिल्म में वहाँ पर दिखा भी था ईस्टर, और उस अंडे पे लिखा हुआ था ईस्टर एग, और बगल में एक जगह ईस्टर बनी भी लिखा हुआ था। तो उन्होंने पूछा कि भाई जब आप जा रहे हैं तो ये सवाल ज़रूर पूछेगा, क्योंकि हम सब अमिताभ बच्चन के बड़े फ़ैन हैं। तो ये ईस्टर एग और ईस्टर बनी मतलब क्या है? बनी मैंने खरगोश, खरगोश है बनी। ईस्टर एग बनी की बात क्या है? ये जो ये एक हमारे धर्म से कुछ जुड़ा हुआ कुछ नहीं है, जिससे कल्चरल थिंग है, कल्चरल। इसमें क्या बात क्या है? बन्नी एक ऐसा जानवर है जल्दी बच्चों को पैदा करता है, जीवन की प्रचुरता का चिन्ह है। तो ईस्टर जीवन को पूर्ण रूप से उसकी प्रचुरता का चिन्ह माना जाता है, इसलिए बन्नी को दिखाता है। दूसरा एग जो है शेल के अंदर है, तो यीशु का कब्र का उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर जीवन है, इसलिए ये लोग उसमें रंग सब लगा करके केवल कल्चरल थिंग है, धर्म से कुछ विशेष जुड़ाव नहीं। इसलिए इन दोनों को चिन्ह के रूप उपयोग। ओके, थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे YouTube का पहला वीडियो फादर फ्रांसिस पल्ली के साथ।
अब उम्मीद करते हैं आप इस वीडियोस को काफ़ी पसंद करेंगे और इस वीडियो में हम लोगों को ईस्टर पर्व के बारे में सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिली और बहुत सारी चीज़ें, जैसा कि फादर ने स्वयं कहा कि ईश्वर हमको इतना प्यार करने के लिए, और जैसे आप लोग को याद होगा जब हम लोग छोटे थे तो अपने मम्मी पापा से हम लोग पूछते, पापा हम मुझसे कितना प्यार करते हो, पापा बोलते थे इतना, और कितना तो और इतना, और कितना तो और इतना। तो ये हम लोग करते थे और हमारे जीसस क्राइस्ट ने इस चीज़ को साबित किया अपना जीवन में। जहाँ प्यार है वहाँ पर सैक्रिफाइस तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लोगों को क्या बोलते हैं, इसको बोलता है देयर इज नो क्राउन, मुकुट नहीं मिलता विदाउट थ्रोन, विदाउट थॉर्न्स कोई नहीं होता है। जो भी प्यार जब हम लोग अनुभव किया है, हम उसके पीछे बहुत बड़े दुख, कष्ट, चैलेंजेस को सामना किया हुआ और हम लोगों को कुछ सहना ही नहीं पड़ा, तो हम बोलते हैं कि हम प्यार करते हैं, शायद वो प्यार नहीं, प्यार है तो दुख। और सबसे ज़्यादा दुख हम लोगों के लिए तैयार झेलने के लिए जो तैयार हुआ है यीशु है। यीशु का उस प्यार के पर्व है गुड फ्राइडे, और प्यार अंत में विजय प्राप्त होगा, तो वही है ईस्टर और गुड फ्राइडे। विश यू ऑल ए वेरी वेरी ब्लेस्ड हैप्पी ईस्टर एंड ए ब्लेस्ड गुड फ्राइडे। थैंक यू।